पास 12 प्रोबेबिलिटी, ये नाम सुनकर ही आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखो। क्वेश्चन क्या दिया गया? अ कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप कंसिस्टिंग 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है ना, हमारे पास एक ग्रुप में, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना सभी। हमारे पास ग्रुप में जो टोटल कैंडिडेट्स हैं भाई, उसमें 8 बॉयज हैं और हमारे पास 4 गर्ल्स हैं। ठीक है ना भाई, 4 हमारे पास गर्ल्स हैं, ओवरऑल हो गए 12 कैंडिडेट्स हो गए टोटल। इफ देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल इन द कमेटी, मतलब कम से कम एक लड़की कमेटी में, एक लड़की कमेटी में तो होनी चाहिए। देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, और हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है, देयर आर एग्जैक्टली टू गर्ल्स इन द कमेटी। पहले ध्यान दो सभी, अब मतलब हमें कितने की कमेटी बनानी है? 4 की। मतलब हमें सिलेक्शन कितने का करना? केवल हमें सिलेक्शन कितने का करना? क्या दोगे सर? 4 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 4 लोगों को हमें चूज करना है। तो भाई देखना सभी, अब जैसे अगर मैं यहाँ से टोटल केस अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या रहेंगे? कहोगे सर टोटल केस अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे 12 में से केवल 4 को चूज करना पड़ेगा, 12C4 हमें करना पड़ेगा। अब मैं 12C4 को तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि 12C4 होगा क्या। तो 12 फैक्टोरियल, ये रहेगा 4 फैक्टोरियल और ये रहेगा 8 फैक्टोरियल। सिंपल है ना। तो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये रहेगा यहाँ से 4, ये रहेगा 3, ये रहेगा 2 मल्टीप्लाई 1 और ये रहेगा 8 फैक्टोरियल। इससे डायरेक्टली खत्म करो। देखना भाई, 4 3 कितना होता है? कह दो सर 12। ठीक है ना, और 2 से कितने बार जाएगा? कह दो सर 5 टाइम जाएगा। तो 11 5 जा 55 होता है, मल्टीप्लाई 9 9 5 जा कितना होता है? 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45 और 4 हो जाएगा 49। मतलब ये हमारे पास टोटल केस आ जाएंगे 495। ये टोटल केस है, समझ लेना पहले सभी, ये टोटल केस है। बस प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना सभी बच्चे। ये मैंने टोटल केस निकाल लिए। अब इसमें से भी इन्होंने बोला है कि भाई कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 गर्ल होना चाहिए। ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर एटलीस्ट, ठीक है ना, 1 गर्ल, एक लड़की तो होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें केवल मात्र एक केस ऐसा होगा जिसमें एक भी लड़की नहीं होगी। वो कौन सा केस होगा? जिसमें चारों के चारों लड़के होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं करने वाला हूं 495 में से तुम वो केस माइनस कर दो जिसमें चारों लड़के होंगे। मतलब 8C4 का सिलेक्शन जब मैं करूंगा तो 8C4 को देखो सॉल्व करके मैं यहां दिखा दे रहा हूं। 8C4 क्या होगा? 8 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। मतलब ये क्या रहेगा यहाँ पर? 8, ये रहेगा 7, ये रहेगा 6, ये रहेगा 5, ये रहेगा 4 फैक्टोरियल। तो ये रहेगा 4, ये रहेगा 3, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 1 मल्टीप्लाई रहेगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म करो। ठीक है ना, देखो भाई 4 2 जा 8 होता है और 3 2 जा 6 होता है। तो यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि कितने केस माइनस हमें करने पड़ेंगे? 70 केस। तो तुम इसमें से क्या करोगे? 70 केस माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर बच्चा देखो 5, यहाँ बच्चा 5 और 9 में से 7 माइनस करो, ये 2 बचेगा। यानी कि अपने पास 425 ऐसे केस होंगे जिसमें हर केस में एक लड़की तो होगी। ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट 1 गर्ल तो होगी। यहाँ पर एक से ज्यादा भी होंगे, लेकिन हमें पता है एक तो कम से कम होगी यहाँ पर। तो फिलहाल अब देखना, अब मुझे पूछा इसमें से, ये हमारे लिए टोटल केस की तरह वर्क करेगा। इसमें से तुम्हें वो सिलेक्शन करना है जिसमें एग्जैक्टली